को। खुद को? ओह वेरी गुड। मीरा पढ़ रही हो इसलिए खुद को पढ़ रही हो। एग्जैक्टली। आज तो तुम्हें बुखार नहीं है? नहीं है पापा, आई एम फीलिंग मच मोर बेटर। तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? चलो तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में चलते हैं। चलिए। चलो। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन पहले दवाई खा लो। मम्मा प्लीज, आज बुखार भी नहीं है तो फिर ये दवाइयाँ क्यों? बेटा आज बुखार नहीं है तो क्या हुआ, कल तो हो सकता है ना। ठीक है। मम्मा, पर ये रोज सर दर्द, चक्कर, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ रिपोर्ट में क्या लिखा है? खामोश क्यों हो? बताओ ना। मैं सोच रही थी एक ना एक दिन आप लोगों को इस बात का पता चल ही जाएगा, इसीलिए बेहतर ये होगा कि मैं आप लोगों को आज बता दूं। क्या क्या बात क्या है? मीरा सफरिंग फ्रॉम कैंसर। कैंसर? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी को कैंसर कैसे हो सकता है? मेरी इस फूल सी बच्ची को कैंसर कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये बीमारी देनी थी तो इसकी बजाय मुझे दी होती। ये क्या अनर्थ किया भगवान। मैं अपनी बच्ची के बिना कैसे रह सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी को कैंसर नहीं हो सकता। मिस्टर अवस्थी, संभालिए अपने आप को। अरे कैसे जीऊंगा मैं इसके बिना? मिस्टर अवस्थी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? एक्चुअली मैंने सोचा कि आप लोग तो पापा, ऐसा भद्दा मजाक करता है कोई अपनी बेटियों के लिए? ऐसा मजाक! आइंदा मेरी बेटी के लिए ऐसा भद्दा मजाक किया तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। बस यही देखना था कि बीमारी का सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे। भगवान मुझे शक्ति देना कि इस तकलीफ में मैं अपने पति और बच्ची को संभाल सकूं। पापा, you know what? आज इतने दिनों के बाद अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ। इसीलिए मेरे मजाक से अपना मूड खराब मत करो। लेट्स एंजॉय द इवनिंग। मैनेजर साहब। यस सर। मेरा वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। क्या है कि मेरे बेटे की सगाई पक्की हुई है और दूसरी तरफ किसी की बेटी की सगाई टूट चुकी है। एनीवेज, इस खुशी के मौके पर मैं चाहता हूं कि यहां जितने भी कस्टमर्स मौजूद हैं सबको दावत मेरी तरफ से। सबकी पेमेंट मैं करूंगा। ओके? श्योर सर। थैंक यू। वेलकम। चलो यहां से। क्या हुआ सर? कहाँ जा रहे हैं आप? ये नहीं रुकेंगे मैनेजर साहब, इन्हें जाने दीजिए, क्योंकि दूसरों की खुशियों से इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है और दूसरों की खुशियों को मातम में बदलना इस फैमिली का पेशा है। मिस्टर अवस्थी, चलिए प्लीज चलिए यहाँ से। लेट्स गो।
प्लीज भूल जाइए। नहीं मीरा, नहीं, अब नहीं भूलूंगा मैं उसे। उसके सिर से उसकी दौलत का नशा नहीं उतारा तो मेरा नाम नहीं, उसकी रातों की नींद हराम कर दूंगा मैं। मिस्टर अवस्थी, आज जो अशोक रमन ने किया शायद वो गलत था, लेकिन आप जैसा समझदार आदमी ऐसी बातें करे अच्छा नहीं लगता। एक समझदार आदमी के सब्र की भी एक लिमिट होती है। तुम्हारी गलतियों में मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसी का फायदा हुआ उसको, शायद इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ गई। अब मैं उसे बताऊंगा कि एक आईएएस ऑफिसर का रुतबा क्या होता है। नहीं मिस्टर अवस्थी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। एक बेवकूफ की बेवकूफी समझकर भूल जाइए उसे। प्लीज आप आराम कर लीजिए, चलिए। उसे छोड़ूंगा मिस्टर अवस्थी चलिए। मम्मी इतनी बदल कैसे गई? लेकिन जो हुआ है अच्छा ही हुआ। अरे बाजी, मामा जी। आओ भाई, आओ अशोक बाबू, आओ, जीते रहो, खुश रहो। हाँ, जीते रहो पुत्र, जीते रहो। नमस्ते नमस्ते पुत्र। राधिका पुत्र, उधर क्या खड़ी कर रही है? इधर आओ, जल्दी आ, नमस्ते कर सबको। शर्माती है थोड़ा। आजा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। ये टीना है, पंचम की बड़ी बहन। भाई खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बेटा। इधर बैठो, आओ। बैठो जी। ये हमारी बहू है हरजीत, नमस्ते। नमस्ते। और ये बेटा जीता। अशोक, हमारे बेटे और बहू के गुजरने के बाद यही हमारे सब कुछ है। अब मैं कह रहा हूँ जी कि मेहमान आ गए हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। अब जरा सोना को आवाज तो मारो। जी हाँ, अभी बोलती हूँ। आप जरा अंदर आएंगे, मुझे जरा बात करनी है। कमाल है जी, आप बुलाओ और हम ना आए। चलो। अच्छा अशोक, सगाई तो हो ही जाएगी। मैं सोचता हूं कि शादी की तारीख भी निकलवा लें, कैसा रहेगा? प्रधान जी, ये शादी तो जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन राशि का कहना है कि अगर कुछ दिनों के लिए शादी टाल दें तो अच्छा रहेगा। पर क्यों राशि पुत्र? जी वो टीना पंचम की बड़ी बहन है। अगर पंचम की शादी उससे पहले हो जाए तो लोग खामखा 100 बातें करेंगे, इसलिए मैं सोच रही थी कि टीना को हम पहले विदा कर दें। बात तो तुम्हारी 16 आने सच है राशि। क्या राधिका की शादी रुकवा दूं? पर क्यों? ਤੁਹਾਡੀ अकल की कास चरण गई यहाँ? मैनू समझ च नहीं आ रहा है। सारी जिंदगी इस घर की गुलामी करने का ठेका ले रखा तुसी। अरे सारी जिंदगी ऐसी मामा मामी जी की सेवा की कादे वास्ते, ताकि सानू भी कुछ मिले, है कि नहीं? सोचो, दिमाग लड़ाओ तुसी अपना, जीत जी सोचो। जे उस पंचम वर्गे चलाक मुंडे दा ब्याह राधिका नाल हो गया ना, सब कुछ तो हैगा राधिका दा, ओ मिल जाएगा पंचम नू, सानू की मिलेगा? ठेंगा। सोचो जीत जी, जरा दिमाग लड़ाओ तुसी अपना। हाँ हरजीत, ये कैसी बातें कर रही है तू? और अगर राधिका की शादी पंचम के साथ ना हुई तो उस बेचारी का दिल नहीं टूट जाएगा? ते क्यों होया? 2-4 दिन रोएगी फिर ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ये ब्याह होया ते असी सारी जिंदगी रोवांगे जीत जी। देख भाई, मैं सीधा साधा जट आदमी हूँ, तू मेरे से ज्यादा घुमा फिरा के बात मत कर। तू साफ साफ बोल, तू कहना क्या चाहती है? तो सुनो मेरी बात, हम राधिका का ब्याह अपने किसी लल्लू पंजर रिश्तेदार से करा देंगे, उससे होगा ये, वो हमारी मुट्ठी में रहेगा, जो चाहे करा लो फिर, है कि नहीं? की कहते हो तुसी? की ख्याल है? अच्छा हाँ, तुसी मैंने एक बार हाँ कह दो, बस एक बार, मैं ऐसा बखेड़ा खड़ा करूंगी कि ये ब्याह कभी होएगा ही नहीं। की ख्याल है ताड़ा? ऐसा? हाँ। की ख्याल है तुसी? खबरदार,
खबरदार एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो अगर तूने आज के बाद उसके बारे में कुछ गलत छलत सोचा तो हरजीत सौं वाहेगुरु की मैं तेरे को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। वड्डी आई सलाह देने वाली। तो फिर भगवान से दुआ कीजिए। अब आपके और मेरे हाथ में बस यही है। मीरा की बीमारी अब लास्ट स्टेज पर है, जहां डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। अब तो कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। धन मकर कुंभ मीन, बुध रवि और गुरु, सुंदर, अति सुंदर। देखिए अवस्थी साहब, आपकी इच्छा अवश्य और बहुत ही जल्द पूर्ण हो, क्योंकि आपकी बेटी के भाग्य में चट मंगनी और पट ब्याह का योग है। सच में पंडित जी? जी। पंडित जी, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो? डैडी प्लीज, मैं अभी इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें हमारी बेटी की शादी करवाने की कोई जल्दी नहीं। बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। थैंक यू मम्मा। थैंक यू डैडी। लेकिन रुको तुम। 1 मिनट मिस्टर अवस्थी, पंडित जी आप जा सकते हैं। ठीक है बहन जी, पर बिटिया की शादी में जरा जल्दी की जाए तो उसकी भलाई है। थैंक यू। जय राम जी। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं होगी। अरे मैंने पंडित जी को खुद बुलाया था, वो सचमुच में ज्ञानी पंडित हैं और मैं अपनी बेटी की शादी जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहता हूँ, ताकि उसके पुराने जख्म भर सके और हमारी खुशियों से अशोक रमन की छाती पर सांप लौटे। मिस्टर अवस्थी, मैं भी अपनी बेटी की भलाई चाहती हूँ, लेकिन आप... लेकिन कुछ नहीं। मैं जितनी जल्दी हो सके मीरा की शादी कर देना चाहता हूँ, बस। अगर आपने तय कर ही लिया है तो मैं खुद जाके पंडित जी से मिलूंगी और उनसे कहूंगी मीरा के लिए कोई अच्छा रिश्ता लिया है। बस इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए, प्लीज। नहीं होगी। अच्छा, अरे माँ, आप नीचे बीजी और चाची के साथ बात कर रही थी। हमें तो ठीक तरह से बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं आते ही जान गई थी कि तू परेशान। क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। तो इस रिश्ते से खुश नहीं? नहीं, आपने जो कुछ भी डिसीजन लिया होगा सोच समझ कर ही लिया होगा। पंचम, तेरे चेहरे पे परेशानी साफ नजर आती है। माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ कैद हूँ। मुझे प्लीज वापस ले चलो। यहाँ सब कुछ अच्छा है, लोग अच्छे हैं, वातावरण अच्छा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ कैद हूँ। मुझे लगता है कि मीरा से दूर रखने के लिए मुझे यहाँ सजा दी गई है और अब तो राधिका के साथ रिश्ता भी पक्का हो गया। माँ, मुझे वापस ले चलो ना प्लीज। एक शर्त पर। शर्त क्या? तुझे मुझसे पक्का वादा करना होगा कि तू राधिका से किया हुआ रिश्ता कभी नहीं भूलेगा और वापस जाकर मीरा से कोई भी रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ कि मीरा के लिए अपने मन में कभी भी प्यार नहीं लाऊंगा, कभी नहीं। देखिए बहन जी, मैं आपके पति को सौजबाग नहीं दिखा रहा था। भगवान की दया से मैं कुंडलियां सही सही पढ़ सकता हूँ और आपकी बेटी की कुंडली में विवाह का योग है। आप झूठ बोल रहे हैं पंडित जी। अगर आप कुंडलियां सही सही पढ़ सकते तो मेरी बेटी की कुंडली में जो अनर्थ लिखा हुआ है ना, उसे भी पढ़ लिया होता आपने। पढ़ा है, उसके जीवन का अंत समीप है, वो भी पढ़ा है मैंने। चौंकिए मत। देखिए, मैंने फिर भी उसकी शादी के बारे में इसलिए बात कही क्योंकि अब भी उसकी कुंडली में शादी का योग है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो मरेगी भी सुहागन बन के और दम भी उसी की बाहों में तोड़ेगी जिसे वो प्यार करती है, जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है।
ये कैसे हो सकता है पंडित जी? जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, उसे तो मैंने उससे दूर कर दिया। उसकी तो शादी भी तय हो गई है। वक्त कैसे और कब करवट बदलेगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। हाँ, एक बात तय है, आपकी बेटी की आत्मा को मुक्ति सिर्फ उसका प्यार ही दे सकता है। अच्छा, मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मत दो भगवान, उसे उसका प्यार वापस दे दो भगवान। मुझे शक्ति दो भगवान कि मैं आप पंचम को अपनी बेटी की जिंदगी में दोबारा ला सकूं। बच्चों, बहुत बहुत बधाई हो। आज से तुम दोनों एक नए रिश्ते में बंध गए हो। बहुत बहुत बधाई। बस 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 बस।